जागो इंडिया जागो। हेलो माय डियर फ्रेंड्स। एक शब्द से किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। अगर कोई भी शब्द आप बोलते हैं तो बहुत ही सोच समझ के बोलिए, क्योंकि आप जो बोलते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड भी वो सुनते रहता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड में जो बात फिट बैठ जाएगा वो, अगर वो स्वीकार कर लेगा उस बात को, तो वो कभी निकलेगा नहीं, वो बात वो सच कर देगा। इसलिए अपना बोलने पर भी हमेशा ध्यान देते रहें कि आप किस तरह की बातों को बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं या पॉजिटिव बोलते हैं। कभी भी हीन भावना से ग्रस्त होने वाला बात को मत बोलिए, कभी भी नेगेटिव बात को मत बोलिए। हमेशा अपने बोलने का शैली को आप चेंज कर लीजिए। जिस तरह से पहले आप बात करते थे उस तरह से बात करने का ज़रूरत नहीं है। अभी बहुत कुछ बोलने के लिए भी सिखाया जा रहा है लोगों को। पहले लोगों को जानकारी नहीं था, तो जिस तरह का भी बात आदमी बोलते रहता था अपने आप में। लेकिन कभी भी ये नहीं बोले अपने बच्चों को कि तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम्हारे में कोई अच्छा गुण नहीं है। ये सब बोल करके किसी को भी आप ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज बना सकते हैं। अगर थॉमस एल्वा एडिसन की माँ ने अगर उनको कुछ शब्द चेंज करके नहीं बोली होती तो आज पूरा दुनिया में अभी अंधकार होता। अगर अंधकार नहीं भी होता तो कम से कम थॉमस एल्वा एडिसन की ज़िंदगी नहीं बदलती। तो जब वो स्कूल में जाते थे पढ़ने के लिए, तो वो पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर थे। वो एक मंदबुद्धि की तरह बच्चे थे। तो टीचर ने उनको स्कूल से निकाल दिया और उनका कॉपी में लिख करके दे दिए कि आपका बच्चा मंदबुद्धि है, हम इसको नहीं पढ़ा सकते हैं, हम अपना स्कूल में इसको नहीं रखेंगे। दूसरे बच्चे भी इसको देखा देखी में मंदबुद्धि हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा पढ़ने में। जब वो घर गया कॉपी लेकर के, जब वो घर गए तो उनकी मम्मी ने उनका कॉपी में लिखा हुआ देखे कि आपका बच्चा मंदबुद्धि है, ये पढ़ाई नहीं कर पाएगा, इस तरह का बात लिखा हुआ था। तो एल्वा एडिसन ने पूछे कि क्या लिखा हुआ है माँ? तो उनकी मम्मी ने उनके इस वर्ड्स को चेंज करके बोले कि इसमें लिखा हुआ है कि आपका बच्चा बहुत ही ब्रिलियंट है, मैं इसको नहीं पढ़ा पाऊँगा, मैं इसको पढ़ाने में सक्षम नहीं हूँ, हमसे ज़्यादा तेज़ आपका बच्चा है। इस तरह का बात वो उस लाइन को बदल के बोली और सचमुच में वो कर दिखाएं। वो अपने आप को सचमुच में इंटेलिजेंट माने और उस बात पर वो खरे उतरे और वो पढ़ाई को भी मन लगा के किए और बड़े होकर के वो इतना बड़ा आविष्कार कर दिए कि बल्ब का आविष्कार कर दिए। ईश्वर को वो चैलेंज किए थे कि आप अंधेरा बनाए हैं रात में, हम इसको दिन बना के दिखाएंगे, हम इसको इस अंधकार को मिटाएंगे। चैलेंज किए, 10,000 बार वो फेल हुए, फिर भी वो हार नहीं माने, हार को स्वीकार नहीं किए, करते गए लगातार। आखिर 10,000 एक बार में वो सफल हुए और सफल होने के बाद ही वो उनको चैन मिला। जब तक वो सफल नहीं हुए उस पर वो रिसर्च करते रहे, काम करते रहे। तो इसी को कहते हैं जुनून, इसी को कहते हैं बर्निंग डिजायर, कि सीने में आग जल रही थी कि हमको करना है करना है। जो सोच लेता है कि हमको करना है वो हार कभी नहीं मानते हैं। वो जब तक जीत नहीं लेते हैं वो हार को स्वीकार ही नहीं करते, हार को हार नहीं मानते हैं, उससे सीखने का एक मौका मान के चलते हैं, तब वो सफल होते हैं। वो हार से सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं, सीखते सीखते एक दिन जीतने के लिए सीख जाते हैं। इसलिए हार से कभी हार न माने। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। थैंक यू।